दोस्तों नमस्कार, मैं रामकृष्ण गर्ग आर के स्टडी अड्डा में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बारे में चर्चा करने वाले हैं, तो आप लोग हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, सबसे पहले चर्चा करेंगे कि जो राष्ट्रपति हैं भारत के, इन्हें भारत में कम और अमेरिका का जो राष्ट्रपति होता है तो अमेरिका में ज़्यादा अधिकार क्यों प्राप्त हैं, ज़्यादा अधिकार क्यों प्राप्त हैं। सबसे पहले तो हम इस बिंदु पर चर्चा करेंगे। दूसरी बात आज हम चर्चा करेंगे कि जो प्रधानमंत्री होता है और जो राष्ट्रपति होता है, इन दोनों को पुल्लिंग में ही क्यों कहा जाता है। यदि कोई स्त्री प्रधानमंत्री बन जाती है या स्त्री राष्ट्रपति बन जाती है तो भी इनका पद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ही क्यों कहा जाता है। तीसरी चीज हम चर्चा करेंगे कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में ज़्यादा अधिकार किसके पास है, ज़्यादा अधिकार किसके पास है। और इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि मंत्रिमंडल, क्या चर्चा करेंगे, मंत्रिमंडल क्या कहलाता है, मंत्रिमंडल का गठन कैसे होता है, मंत्रिमंडल का गठन कैसे होता है और मंत्रिमंडल के अंदर कौन कौन से मंत्री होते हैं। और इसके बाद हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के अधिकारों के बारे में कि क्या क्या कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा भी हम कुछ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे, तो आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। समय समय पर आप इनका स्क्रीनशॉट भी लेते रहिए, अभी भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम क्रमशः नीचे से ऊपर की ओर पढ़ेंगे, ये चीज़ ध्यान देना। सबसे पहले हम जानेंगे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को, फिर हम जानेंगे मंत्रिमंडल का गठन, फिर हम जानेंगे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में ज़्यादा अधिकार किसे हैं, फिर हम जानेंगे कि इस पद को पुल्लिंग क्यों है, और फिर अंत में हम लोग जानेंगे कि भारत में अधिकार कम और अमेरिका में अधिकार ज़्यादा क्यों प्राप्त है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं प्रधानमंत्री के बारे में। किसके बारे में जानते हैं? प्रधानमंत्री के बारे में। तो प्रधानमंत्री क्या होता है? प्रधानमंत्री राजनीतिक प्रमुख होता है, राजनीतिक प्रमुख होता है। राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। कभी भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, तो ये समझ लीजिए प्रधानमंत्री क्या होता है? राजनीतिक प्रमुख होता है, लेकिन इसका चुनाव नहीं होता। क्या नहीं होता? इसका प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता। अब आप सोच रहे होंगे कि जब प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता तो प्रधानमंत्री कैसे बनता है? तो इसकी जो नियुक्ति होती है, इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ये चीज क्लियर हो गई। तो क्या राष्ट्रपति किसी को भी प्रधानमंत्री बना सकता है? नहीं। राष्ट्रपति किसको बना सकता है? बहुमत दल के नेता को, बहुमत दल के नेता को। कहाँ के बहुमत दल के नेता को? लोकसभा के बहुमत दल के नेता को। कहाँ के बहुमत दल के नेता को? लोकसभा के बहुमत दल के नेता को। पहले होता क्या है? लोकसभा में लोकसभा के सदस्यों का चुनाव होता है और उनमें जो बहुमत दल का नेता होता है उसको राष्ट्रपति क्या करता है? प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करता है। क्या करता है? प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करता है। इनका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। आगे होता क्या है? इसके बाद जब प्रधानमंत्री बन जाता है तो प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति क्या करता है? मंत्रिमंडल का गठन करता है। किसका गठन करता है? मंत्रिमंडल का गठन करता है। दोस्तों आप लोगों से अक्सर प्रश्न पूछ दिया जाता है कि मंत्रिमंडल किसे कहते हैं या मंत्रिपरिषद किसे कहते हैं। तो मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद उस सरकारी निकाय का नाम है जिसमें सारे मंत्री होते हैं। अब आप लोगों को बताते हैं कि मंत्रिमंडल के अंतर्गत कितने प्रकार के मंत्री होते हैं। तो ये भी समझ लीजिए आप कि मंत्री कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं कैबिनेट मंत्री। पहले क्या होते हैं? कैबिनेट मंत्री। दूसरे क्या होते हैं? स्वतंत्र प्रभार
वाले राज्य मंत्री और तीसरे नंबर पर कौन होते हैं? राज्य मंत्री। तीसरे नंबर पर कौन होते हैं? राज्य मंत्री। तो कैबिनेट मंत्री में कौन होते हैं? कैबिनेट मंत्री में जो वरिष्ठ मंत्री होते हैं, वरिष्ठ मंत्री होते हैं इसमें, और जो महत्वपूर्ण विभाग हैं उसके मंत्री होते हैं। इनकी संख्या लगभग कितनी होती है? लगभग 25 के आसपास होती है। इसके बाद होते हैं स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री। तो इसमें सामान्य मंत्री होते हैं। कौन होते हैं? सामान्य विभागों वाले मंत्री। सामान्य विभाग वाले मंत्री होते हैं, मतलब जो साधारण विभाग होते हैं वही मंत्री इसमें होते हैं। तीसरे नंबर पे होते हैं राज्य मंत्री। राज्य मंत्री क्या काम करते हैं? राज्य मंत्री जो होते हैं एक कैबिनेट मंत्रियों का सहयोग करते हैं। जैसे एक कैबिनेट मंत्री हो गया, उसी का एक राज्य मंत्री होता है। तो राज्य मंत्री क्या करते हैं? कैबिनेट मंत्री का सहयोग करते हैं। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि मंत्री कितने प्रकार के होते हैं। तो मंत्री 3 प्रकार के होते हैं: कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और राज्य मंत्री। चलिए, आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। अब अगली बात पर चर्चा करते हैं। जान लेते हैं प्रधानमंत्री के क्या अधिकार हैं और राष्ट्रपति के क्या अधिकार हैं। तो सबसे पहले हम प्रधानमंत्री के अधिकारों के बारे में चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री के अधिकार। तो प्रधानमंत्री के कितने अधिकार होते हैं? संविधान में वैसे तो स्पष्ट रूप से नहीं लिखा है, लेकिन प्रधानमंत्री के व्यापक अधिकार होते हैं। कितने अधिकार होते हैं? व्यापक अधिकार होते हैं। ठीक है, ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है। प्रधानमंत्री के व्यापक अधिकार होते हैं। यह क्या करता है प्रधानमंत्री? तो कैबिनेट की अध्यक्षता करता है। कैबिनेट की अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्षता करता है। ये चीज आप लोग याद रखना कि कैबिनेट की अध्यक्षता कौन करता है। तो दोस्तों, कैबिनेट की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। विभिन्न विभागों के बीच में समन्वय स्थापित करता है। क्या करता है? अगला काम, विभिन्न विभागों के बीच में समन्वय स्थापित करता है। क्या करता है? विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करता है। यदि दो विभागों के बीच में विवाद हो जाता है, विभागों के बीच में विवाद होने पर क्या होता है? अंतिम निर्णय किसका माना जाता है? अंतिम निर्णय प्रधानमंत्री का होता है। प्रधानमंत्री का होता है। कितने बड़े बड़े अधिकार प्राप्त हैं? प्रधानमंत्री का होता है। इसके अलावा देखें और क्या होता है? सभी विभागों की निगरानी करता है। सभी विभागों की निगरानी कौन करता है? तो सभी विभागों की निगरानी प्रधानमंत्री करता है। आगे देखें, मंत्रियों को काम का बंटवारा करता है कि किसको क्या काम करना है। प्रधानमंत्री करता है। काम का बंटवारा करता है। ये सब कौन काम करता है? प्रधानमंत्री करता है। आगे देख लीजिए, यदि क्या हो जाता है? यदि मंत्री त्याग पत्र दे देता है, तो सभी मंत्रियों का यानी मंत्रिमंडल का सभी मंत्रियों का त्याग पत्र माना जाता है। सभी मंत्रियों का भी त्याग पत्र हो जाता है। ये सभी चीजें आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पता चलता है कि प्रधानमंत्री के पास क्या क्या अधिकार होते हैं। चाहे तो आप इन सभी का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए, अब देखते हैं आगे की चीजें कि राष्ट्रपति के पास क्या अधिकार होते हैं। अब किसके अधिकार देखेंगे? हम राष्ट्रपति के अधिकारों के बारे में देखेंगे। तो राष्ट्रपति क्या क्या करता है? तो राष्ट्रपति के अधिकारों के बारे में देखेंगे। राष्ट्रपति के अधिकार, ठीक है। चलिए,
राष्ट्रपति के अधिकार देख लेते हैं। तो राष्ट्रपति क्या होता है? राष्ट्राध्यक्ष होता है। राष्ट्राध्यक्ष होता है, मतलब देश का मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति जो होता है राष्ट्राध्यक्ष होता है। ठीक है, इसका पद सेम कैसे होता है? जैसे ब्रिटेन में महारानी का पद होता है, उसी तरह से भारत में राष्ट्रपति का पद होता है। भारत के अंदर जितने भी नीतिगत फैसले होते हैं, सभी नीतिगत फैसले किसके नाम पर होते हैं? राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं। राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं। आगे की चीज नंबर तीसरी चीज देख लीजिए, जो सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति पहले ही बात कर चुके हैं, कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगली चीज देख लीजिए, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसके अलावा देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति, इनसे अक्सर किसी न किसी से प्रश्न आ जाते हैं कि इसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति करता है। राजदूत की नियुक्ति करता है। किसकी नियुक्ति करता है? राजदूत की नियुक्ति। विदेशों में जो भारत के राजदूत रहते हैं, तो राजदूतों की नियुक्ति कौन करता है? इन सभी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इन सभी चीजों का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। चलिए आगे अब फिर से देखते हैं और क्या अधिकार प्राप्त होते हैं। तो जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति को अधिकार होता है, क्या अधिकार होता है? यह तीनों सेनाओं का, राष्ट्रपति जो होता है यह तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति होता है। प्रधान सेनापति होता है। ठीक है, जो राष्ट्रपति होता है वो क्या होता है? तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति कौन होता है? तो तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति राष्ट्रपति होता है। इसके बाद देखिए अगली चीज, राष्ट्रपति क्या करता है कि जब राष्ट्रपति के सिग्नेचर हो जाते हैं, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से ही विधेयक पारित होता है। देखिए होता क्या है विधेयक में? विधेयक पारित होता है। होता क्या है विधेयक में? पहले लोकसभा में जाता है। कहां पर जाता है? लोकसभा में। लोकसभा के बाद कहां जाता है? राज्यसभा में। और इस सभी के बाद ये कहां पहुंचता है? तो ये आ जाता है कहां पर? राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति जब इसमें सिग्नेचर कर देता है तो वो क्या बन जाता है? विधेयक बन जाता है। आप लोग इन सभी का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चर्चा करते हैं। आपको एक अच्छी बात बता दें कि इतने सभी अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त होते हैं। देखने में लगता है कि राष्ट्रपति को समस्त अधिकार प्राप्त है, लेकिन वास्तविकता में क्या होता है? राष्ट्रपति के पास जो अधिकार होते हैं, राष्ट्रपति के पास जितने भी अधिकार होते हैं, ये क्या करता है? मंत्रिमंडल की सलाह पर ही इन्हें उपयोग में लाता है। मतलब जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है मंत्रिमंडल की सलाह से, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है, राज्यपालों की नियुक्ति करता है, न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, राजदूतों की नियुक्ति करता है। सभी की नियुक्ति किसके आधार पर करता है? मंत्रिपरिषद की सलाह के आधार पर करता है। जैसे मंत्रिपरिषद ने कहा कि किसी व्यक्ति को आप मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त कीजिए,
तो इसको बात माननी होती है। एक बार राष्ट्रपति क्या कर सकता है, राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए कह सकता है। क्या कर सकता है, पुनर्विचार के लिए कह सकता है। किसको, मंत्रिपरिषद को कह सकता है। किसके लिए, कि पुनर्विचार करिए, मंत्री परिषद को। अब यदि मंत्रिपरिषद ने फिर से वही चीज यदि दोहरा दी तो राष्ट्रपति क्या होता है, बाध्य होता है बात मानने के लिए, अर्थात राष्ट्रपति को वह काम करना ही पड़ता है। जैसे समझिए आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे एक विधेयक पास होना है, ये राज्यसभा में गया, ये लोकसभा में गया, पहले ये लोकसभा में गया, लोकसभा के बाद ये राज्यसभा में गया, राज्यसभा में गया, राज्यसभा के बाद कहाँ गया, राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति के पास गया। और राष्ट्रपति ने क्या किया कि राष्ट्रपति ने कह दिया पुनर्विचार के लिए कि फिर से एक बार विचार कीजिए। क्या कर दिया, पुनर्विचार के लिए कह दिया। लेकिन यदि फिर से इनने कह दिया, फिर से वापस राष्ट्रपति के पास भेज दिया, तो राष्ट्रपति बाध्य होता है, उसे हस्ताक्षर करने ही पड़ते हैं। तो आप लोग ये समझ लीजिए कि जब राष्ट्रपति इन सब में बाध्य होता है तो वास्तविक में क्या राष्ट्रपति के पास कोई अधिकार नहीं होते? क्या राष्ट्रपति कुछ भी नहीं कर सकता है? कर सकता है। राष्ट्रपति के पास भी बहुत से अधिकार होते हैं। आपातकाल के समय में राष्ट्रपति को अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। राष्ट्रपति को अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। कब? राष्ट्रपति को अधिकार आपातकाल में प्राप्त होते हैं, आपातकाल में प्राप्त हो जाते हैं। दूसरी चीज, राष्ट्रपति को क्या कब अधिकार होते हैं? दूसरी चीज, यदि स्पष्ट बहुमत नहीं आ पाता, स्पष्ट बहुमत न आने पर, स्पष्ट बहुमत न आने पर राष्ट्रपति को अधिकार होता है, राष्ट्रपति को अधिकार होता है, राष्ट्रपति को अधिकार होता है कि वह अपने मन से क्या कर सकता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने का। इसमें प्रधानमंत्री की नियुक्ति का, प्रधानमंत्री की नियुक्ति का क्या अधिकार होता है? अधिकार होता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति का। ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति का क्या अधिकार होता है? वह अपने मन से यह सोचकर कि यह व्यक्ति बहुमत साबित कर सकता है और उसे राष्ट्रपति अपने स्वविवेक से प्रधानमंत्री बना सकता है। लेकिन उसे क्या करना पड़ता है? 6 महीने के अंदर लोकसभा में अपना बहुमत स्थापित करना पड़ता है, अपना बहुमत साबित करना पड़ता है। इसी तरह से मंत्रिमंडल में भी होता है, मंत्रिमंडल में भी होता है। मंत्री भी किसी को बनाया जा सकता है, लेकिन उसे 6 माह के अंदर चुनाव जीतना पड़ता है। तो ये चीज भी आप समझ लीजिए। आगे देखिए, राष्ट्रपति को एक और अधिकार होता है, राष्ट्रपति मृत्युदंड को माफ कर सकता है, मृत्युदंड को माफ कर सकता है। और क्या अधिकार प्राप्त होता है? कभी यदि संयुक्त बैठक होती है तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। यह अधिकार हैं जो राष्ट्रपति को अलग से प्राप्त होते हैं। अब हम आप लोगों के सामने एक चर्चा करने वाले हैं, इनका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चर्चा करने वाले हैं कि भारत के राष्ट्रपति को कम अधिकार प्राप्त क्यों हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति को ज्यादा अधिकार क्यों हैं। तो आप लोग देख लीजिए, जो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, इस पर थोड़ी सी हम चर्चा कर लें। सबसे पहले तो इसके लिए योग्यता देख लें। तो योग्यता क्या होती है? वह भारत का नागरिक हो, नागरिक हो एक चीज। दूसरी चीज क्या है? दूसरी जो है वह है 35 वर्ष की आयु हो, पूरी कर चुका हो। तीसरी क्या है? पागल अथवा दिवालिया ना हो, दिवालिया ना हो। और चौथी क्या है? सरकारी
लाभ के पद पर ना हो एक ऐसे व्यक्ति को ही राष्ट्रपति बनाया जा सकता है जो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, पागल अथवा दिवालिया ना हो, सरकारी लाभ के पद पर ना हो, किसी बड़े अपराध का दोषी ना हो, ऐसे व्यक्ति को ही राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। इन योग्यताओं का भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे अपन चुनाव के बारे में चर्चा करते हैं। भारत में जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वह प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा नहीं होता है। भारत में जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वह जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता। होता क्या है, जो संसद के सदस्य हैं, संसद के सदस्य और राज्य में जो विधानसभा होती है, राज्य विधानसभा के सदस्य, राज्य विधानसभा के सदस्य कौन कौन, संसद के सदस्य और राज्य विधानसभा के सदस्य कौन कौन, संसद के सदस्य और राज्य विधानसभाओं के सदस्य किसको चुनते हैं, राष्ट्रपति को चुनते हैं, राष्ट्रपति को चुनते हैं। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। मतलब राष्ट्रपति के पद पर चुनाव जीतने के लिए क्या करना होता है, प्रत्यक्ष राष्ट्रपति के पद पर चुनाव जीतने के लिए क्या करना पड़ता है, स्पष्ट बहुमत लाना पड़ता है। इससे यह तय हो जाता है कि राष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है। बस इतने से ही अपन मान लेते हैं कि संसद के सदस्य और राज्य के विधानसभा सदस्य इसको सपोर्ट करते हैं, अर्थात यह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। मतलब राष्ट्रपति जनादेश का दावा नहीं कर सकता, जनादेश का दावा नहीं कर सकता। और जो अमेरिका का राष्ट्रपति होता है वह क्या कर सकता है, वह अमेरिका का जो राष्ट्रपति होता है वह सीधे जनता द्वारा जुड़ा रहता है, अर्थात वह जनादेश का दावा कर सकता है। इसी कारण से अमेरिका के राष्ट्रपति को ज्यादा अधिकार प्राप्त हैं और भारत के राष्ट्रपति को कम अधिकार प्राप्त हैं। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब अगली चीज देख लेते हैं कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पद को, इसके आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे देख लेते हैं अपन कि जो भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को पुल्लिंग में ही क्यों कहा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले तो अपन लोग एक चीज ध्यान दे लेते हैं कि यह जो पद हैं यह एक सम्मानजनक पद हैं और भारत में जो भी अच्छे पद हैं सभी को कॉमन जेंडर के अंतर्गत रखा जाता है। किसके अंतर्गत रखा जाता है, कॉमन जेंडर के अंतर्गत रखा जाता है। अर्थात राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कोई व्यक्ति नहीं होता, यह क्या है, एक पद है और पदों को कॉमन जेंडर या पुल्लिंग में ही गिना जाता है। तो आप लोगों को इस वीडियो को देखकर कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही यह आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ज़्यादा अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है या प्रधानमंत्री को। हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि ज़्यादा अधिकार किसे प्राप्त हैं, ज़्यादा अधिकार किसे प्राप्त है, यह कमेंट करके बताना है। और यह बताना है कि अधिकारों का ज़्यादा उपयोग कौन कर सकता है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ आपको हमें कमेंट के माध्यम से बताना है। आज के इस वीडियो को देखकर कैसा लगा, यदि अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।